नमस्कार मित्रों, चैनल से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा किया गया उत्साहवर्धन मुझे आगे और अच्छे वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज के विषय पर जाएं उससे पहले एक मेरी विनम्र प्रार्थना आपसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और विशेषतः जो मैं कहना चाहता हूं, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, जिससे मैं आगे और जो बच्चों के संबंधित, शिक्षा से संबंधित या पारिवारिक विद्वेष से संबंधित जो विषय हैं उन पर वैदिक ज्ञान के आधार पर अपना स्वाध्याय बढ़ाकर और आपके सामने अच्छी वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है वास्तु। और जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, बच्चा भी समझ जाएगा कि वास्तु क्या है। मित्रों, वास्तु शास्त्र की वैज्ञानिक और सरलतम परिभाषा सुनने के लिए इस वीडियो को अंतिम तक देखें। मित्रों, वास्तु जो शब्द है वो वास शब्द से बना है, और ये जो वास शब्द है ये वस धातु से बना है, अर्थात इसका मूलतः अर्थ यह है रहने की वह व्यवस्था, रहने का वह तरीका जहां हम रह रहे हैं, उस स्थान की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हमें सुख ही सुख ज्यादा प्राप्त हो, दुख और परेशानियां ना हमारे जीवन में आए। ऐसी प्रक्रिया जिस शास्त्र में दी गई है, ऐसा ज्ञान विज्ञान जिस शास्त्र में दिया गया है, उसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। अर्थात वास्तु शास्त्र का मात्र अर्थ इतना है कि हम जहां रहें उस व्यवस्था में रहें, उस तरीके से हमारा मकान, हमारा सब कुछ डिजाइन हो जिससे दुख कम हो और सुख अधिक हो, दुख नहीं हो। तो मित्रों, आओ आज समझते हैं कि ये वास्तु है क्या। मित्रों, 8 वसु होते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि 8 वसु हैं। वसु इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें बसने के लिए ये बनाए हैं। पृथ्वी पर हम बस रहे हैं, और पृथ्वी पर हम इसीलिए बस रहे हैं कि हमारे चारों ओर चंद्रमा, सूर्य, बुध, ये सारे नक्षत्र गुरुत्वाकर्षण के द्वारा और अपनी स्थितियों के द्वारा हमारे बसने में हमारी सहायता कर रहे हैं। इनके बिना हम बस नहीं सकते, ये इसलिए वसु हैं। पृथ्वी पर हम वस रहे हैं, पृथ्वी इसलिए हमारे लिए वसु है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे समझिए। जैसे परमात्मा ने हम सब के लिए एक घर बनाया, वसु, पृथ्वी हम सब का निवास स्थान है। जैसे इसे समझिए, जैसे एक वृक्ष सभी पक्षियों का निवास स्थान है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक वृक्ष सभी पक्षियों का निवास स्थान है, परंतु सभी पक्षी उस वृक्ष पर रहते हुए भी अपना अपना घोंसला अलग बनाते हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने तो हम सब प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए पृथ्वी को हमारा घर बना दिया, निवास स्थान बना दिया। अब इस पे हम अपने अपने घोंसले बना रहे हैं। वे घोंसले कैसे बनाएं, वे घर कैसे बनाएं कि जिससे वो घर भी वसु बनकर हमें बसाने का काम करें, हमें उजाड़ने का, हमें नष्ट करने का कार्य न करे, हमें दुखी करने का कार्य न करे। जैसे पृथ्वी प्रत्येक प्राणी को सुख दे रही है, वैसे हमारा बनाया हुआ वसु, हमारा बनाया हुआ घर भी हमें सुख देवे। इसके लिए शास्त्र में जो सरलतम विधान दिया गया है वह यह है कि जैसे परमात्मा ने हम सबके लिए एक घर के रूप में पृथ्वी को बनाया है, जैसी व्यवस्था पृथ्वी की है वैसी हमारे घर की हो, हमारा घर भी परमात्मा के घर के अनुरूप बने, तो निश्चित मानिए हमारे घर में सुख ही सुख होगा, हमारे स्थान में आनंद ही आनंद होगा। वो कैसे होगा? 5 पदार्थों से, 5 महाभूत से ये सारा संसार बना है, ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी भी उसी से, पृथ्वी पर जो सब मटेरियल है उसमें 5 तत्व हैं। कौन कौन से 5 तत्व हैं? आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये इन 5 तत्वों से ये सब कुछ बना हुआ है। तो पृथ्वी पर हम देखते हैं इन 5 तत्वों का क्रम क्या है। अच्छा, आप अपने मन में सोचिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? इन 5 तत्वों में से सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा स्पेस, सबसे ज्यादा है आकाश।
आकाश में इसलिए कह रहा हूं कि पृथ्वी में जो आप ठोस मटेरियल देखते हैं उसके परमाणु से भी यदि आकाश निकाल लिया जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आकाश निकाल लिया जाए पृथ्वी का आकार सिकुड़कर बहुत छोटा रह जाएगा, जबकि उसका वजन उतना ही रहेगा। ये आकाश के कारण ही पृथ्वी इतनी बड़ी है। प्रत्येक पदार्थ में आकाश समाहित हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर खुला स्थान है, आकाश है। दूसरा पृथ्वी पर प्रकाश है। प्रकाश बहुत ज्यादा है, जितना आकाश है उतना प्रकाश है। तीसरा, पृथ्वी पर एक हिस्सा पृथ्वी है, 3 हिस्सा जल का है। पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल ही जल है। चौथा, वायु। पृथ्वी पर फिर वायु बहुत है। सबसे कम यदि पृथ्वी पर कोई तत्व है तो वो पृथ्वी तत्व है। सबसे ज्यादा आकाश, आकाश के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद वायु, वायुमंडल सारे और है हमारे, वायुमंडल के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी तत्व। ये ठोस पदार्थ जो आप देख रहे हैं, ये क्रम है। पृथ्वी को ऐसा बनाया गया है जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सब अनंत सुख को प्राप्त हो। तो वास्तुशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा ये है कि आपका घर ऐसा बने, आपका निवास स्थान ऐसा बने जिसमें सबसे ज्यादा खाली स्थान हो। जितना खाली स्थान होगा उतना उसमें रहने वाले मनुष्यों का मन चिंताओं से खाली होगा, उन्मुक्त विचारों वाले होंगे। याद रखना, आज अपने घरों की बनावट देखिए, विशेषतः शहरों में आप अपने घरों की बनावट देखिए। छोटे छोटे से घर हैं और उनमें भी इतना सामान हमने भर रखा है कि उनमें लेश मात्र भी आकाश नहीं है। रात को यदि लघु शंका के लिए उठे तो डरता है मन कि कहीं किसी चीज से टकरा ना जाए। इतना कमरा हमने सामान से भर लिया है। और जब से ये ऑनलाइन सामान मंगाने की प्रक्रिया चल रही है तब से तो ऐसे व्यर्थ सामान हम प्रतिदिन मंगाकर अपने घर में ठूसते जा रहे हैं कि इंसान कम सामान ज्यादा है। याद रखना, सिद्धांत कहता है यदि घर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो मन भारी रहेगा। यदि सामान भरा पड़ा है घर में, आकाश है ही नहीं, खुला स्थान है ही नहीं, तो वहां निवास करने वाले मनुष्यों का मस्तिष्क, मन हमेशा भारी रहेगा, उन्मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए अपेक्षाकृत शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में बसने वालों का मन अधिक उन्मुक्त होता है। वे थोड़े संसाधनों में भी मस्ती से जीवन व्यापन कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी घर बनाएं, पहला नियम यह है कि घर में खाली स्थान ज्यादा हो। याद रखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है परंतु मैं ये कह देना चाहता हूं आपको कि आप अपने अपने घरों का अवलोकन कर लें। आपके घर में 100 में से कम 50% सामान ऐसा है जिसका हम यूज नहीं करते, जिसका हम प्रयोग नहीं करते, बस भरा पड़ा है। आपकी अलमारी में अगर 100 कपड़े हैं, उनमें से 70 कपड़े ऐसे हैं जिनका आप यूज नहीं करते या कभी कभी यूज करते हैं, परंतु अलमारी ठसाठस भरी पड़ी है। ऐसे ही ऐसे सामान, बेफालतू के सामान इकट्ठा करने की के इस स्वभाव ने हमारे मस्तिष्क में भी ऐसी नॉलेज, ये रील पे रील देखते जा रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसी व्यर्थ नॉलेज हमारे मस्तिष्क में भर दी है कि मस्तिष्क से आकाश समाप्त हो गया है, खाली स्थान समाप्त हो गया है, अच्छे विचारों का आना मुश्किल हो गया है। इसलिए सबसे पहले यदि घर में सुख चाहते हैं तो वास्तु कहता है कि उतना सामान रखिए जितना आपके लिए उपयोगी है। मस्तिष्क में और मकान में, दोनों में खाली स्थान रहने दीजिए। पहला आकाश, दूसरा आकाश के बाद प्रकाश। घर ऐसा बने जिसमें प्रकाश आ सके। लाइटों का तो आई ही, सूर्य का प्रकाश भी कहीं झरोकों से आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर सूर्य का प्रकाश आपके घर में प्राकृतिक प्रकाश आ रहा है तो आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा। और यदि बंद कमरों में, सामान से भरे हुए कमरों में आप सूर्य के उन्मुक्त प्रकाश में, सुप्रभात में सूर्य के दर्शन न कर सके, सूर्य के साथ जग ना सके, चंद्रमा के साथ सो ना सके, तो जीवन भारी होता चला जाएगा। इसलिए पहली अवस्था
आकाश की, घर में पर्याप्त आकाश हो, सामान कम हो, खाली जगह हो और उसमें प्रकाश आ सके, ऐसी व्यवस्था आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाएगी। तीसरा, आकाश हो गया, प्रकाश हो गया, फिर वायु। आपके घर का डिजाइन ऐसा हो, आपके घर की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें प्राकृतिक वायु प्रवेश कर सके, आकाश पर्याप्त हो, प्रकाश पर्याप्त हो, और फिर जैसे पृथ्वी पर तीसरा स्थान वायु का है, वायु पर्याप्त आपके घर में आए, ऑक्सीजन पर्याप्त आए, ये व्यवस्था आपके घर की होनी चाहिए। और उसमें प्रत्येक घर में एक, जिसको हम हवन कुंड बोलते हैं, वो पूर्णतः विज्ञान है, समिधाओं और सामग्री और घृत आदि के द्वारा अपने घर की गंदी वायु को निरंतर बाहर निकालते रहिए और शुद्ध वायु को अपने घर में प्रवेश कराते रहिए। वायु, शुद्ध वायु की पर्याप्त मात्रा जिस घर में होती है, उस घर में बीमारियां कम होती हैं। उस घर में जिसमें वायु आएगा, वायु का उल्टा करके देखिए, वहां रहने वाला प्रत्येक युवा होगा। जब वायु आप अंदर लेंगे तो आपके अंदर से युवापन बाहर आएगा। तो तीसरा स्थान वायु का, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है। संकुचित विचार, बात बात पर मरने के विचार, माँ ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, मैं फांसी ले लूं, मैं मर जाऊं, थोड़ा सा घाटा हो गया, मैं अपने प्राण दे दूंगा, ये सारे जो संकुचित विचार हमारे मन में भरते जा रहे हैं, वे इसलिए कि परमात्मा ने जैसा हमें बसाया था खुले में, आकाश में, प्रकाश में, वायु में, हमने अपने आप को संकुचित कर लिया, दबा लिया, भींच लिया, इसलिए ये संकुचित विचार हमारे जीवन में हावी होते जा रहे हैं। तो तीन हो गए, आकाश, प्रकाश, वायु। चौथा, जल। जल की व्यवस्था घर में पर्याप्त होनी चाहिए। जल की व्यवस्था इतनी पर्याप्त होनी चाहिए जिससे घर में जल की कमी ना रहे और शुद्ध और ताजा जल घर में आता रहे। और जिस घर में जल की व्यवस्था परिपूर्ण और शुद्ध जल की परिपूर्ण व्यवस्था होती है, उसमें शीतलता बनी रहती है। पांचवा है पृथ्वी। सबसे कम पृथ्वी तत्व, ठोस पदार्थ, ये जो आपने ज्यादा से ज्यादा, मैं पहले भी कह रहा था, ज्यादा से ज्यादा सामान मंगाए, कुर्सी, मेज, बक्से और अन्य गुलदस्ते भर के घेर दिया, आर्टिफिशियल फूलों से भर के घेर दिया घर को आपने। याद रखिए, आप करके देख लीजिएगा, अपने घर को थोड़ा सा खाली करें, पृथ्वी तत्व कम रखें, उतना सामान, इसे कहते हैं अपरिग्रह। उतना सामान अपने पास रखें जितना प्रतिदिन यूज का है, जितना आपके लिए जीवन के लिए आवश्यक है। बाकी खुला स्थान रखिए। मित्रों, यही वास्तु विज्ञान है। वस्तुओं का सही कर्म में, सही व्यवस्था में, आवश्यकता अनुरूप संयोजन कर लेना, यह वास्तु विज्ञान कहलाता है। मित्रों, संभवतः मैं समझता हूं आपकी समझ में आया होगा। पुनः आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट प्रतिक्रिया में जरूर लिखें। आगे फिर इस विषय को और ज्ञान विज्ञान के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।